आज हम अपने गांव खंडूड़ा में अपने घर आए हैं। भतीजे की शादी के बाद कुछ धार्मिक अनुष्ठान जैसे कि हमारे कुल देवता और ग्राम देवी को कुछ धार्मिक अनुष्ठानों के लिए यहाँ पर आए हैं और यह एक प्रथा है। हमारा घर पहाड़ियों से घिरा हुआ है, हरा भरा है पूरा चारों तरफ। ये मेन गेट है। अभी मेन गेट से हम अंदर गए। इसके दाहिनी ओर ये लकड़ी का स्टोर है। यहाँ पर औरतें, जो घर की औरतें हैं, वो जंगल में जाकर लकड़ियाँ इकट्ठा करती हैं बहुत मेहनत से और उसको लाकर रखती हैं ताकि हम ठंड में इसको इस्तेमाल कर सकें। ये अमरूद का पेड़ है, करीब 100 साल से भी ऊपर है इसकी उम्र। और ये घर का आंगन दिखाई दे रहा है। यहाँ घर के आंगन में हमारे जो घर के लोग हैं वो कुछ बैठे हुए हैं, कुछ लोग यहाँ पहले ही पहुँच चुके हैं। यहाँ ये घर के इंतजाम है, ये सोने का इंतजाम है। ये काफ़ी लोग आने वाले हैं। इस अंदर के कमरे में भी सोने का इंतजाम है। ये घर की शानो शौकत बहुत पहले से ही ऐसी है। ये इसमें चौखटें हैं, ये सब पुरानी हैं। ये ऊपर जो दरवाजे हैं ये बदल दिए गए हैं, अभी टीन के लगा दिए गए हैं, लेकिन चौखटें अभी भी पुरानी हैं जिसमें बहुत ही बढ़िया नक्काशी की गई है। यहाँ पर लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है ठंड से बचने के लिए या खाना पकाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, जो कि यहाँ पर हर दिन हर वक्त ठंड में बहुत ज़रूरी है। ये सामने का नज़ारा दिखाई दे रहा है। इसमें थोड़ा कम ऊंचाई के पहाड़ हैं और हरे भरे हैं। अब पूजा का हम पहला दिन के लिए निकले हैं। ये हमारा मंदिर है गांव में। ये गांव में हमारा जो मंदिर है वो हमारी ग्राम देवी है और इसको देवरानी देवी कहते हैं। ये बगल में मकान है, बहुत सुंदर नक्काशी है और यहाँ पे चटकीले रंगों का प्रयोग किया गया है। इससे थोड़ा और आगे जाएं, ये मकान, ये पूरा ढलान है क्योंकि जहाँ पर थोड़ा समतल जगह होती है गांव वहीं बसाए जाते हैं और गाँवों को जगह को इस तरीके से चुना जाता है वहाँ पर ऊपर भी ज़्यादा बड़ा पहाड़ ना हो और नीचे भी कुछ एरिया प्लेन हो। ये लोग सभी प्रांगण में बैठे हुए हैं मंदिर के, यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। सुबह का टाइम है, ठंड भी बहुत है इसलिए धूप में बैठे हुए हैं, गर्मी ले रहे हैं सब। अभी ये प्रसाद मंदिर में चढ़ाने के लिए बन रहा है। पानी गर्म हो रहा है और ये पुरानी तरीके से ही अभी इसका लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है पानी गर्म करने के लिए। जब ये पानी गर्म होता है उसके बाद हम कढ़ाई को प्रसाद बनाने के लिए आग के ऊपर रख देंगे। ये घर बिल्कुल लगा हुआ है मंदिर के पास। इसमें छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं। इसका उद्देश्य क्या था, यहाँ पर क्योंकि ठंड बहुत होती है, जानवर भी उस समय बहुत थे पुराने ज़माने में, तो उससे बचने के लिए सब किया जाता है। इस मकान में भी खिड़कियाँ उसी तरीके की हैं और ये नक्काशी बहुत अच्छी है, चटकीले रंग इसमें है। और ये घर पहाड़ों में या तो राजस्थानी शैली में, कत्यूरी शैली में और कहीं कहीं हम देखते हैं कि नेपाली शैली में भी मकान बनाए जाते हैं। बहुत सुंदर है, इसमें बहुत मेहनत लगती है
ये बीचों बीच घर के निचले हिस्से में सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए, उसका दरवाज़ा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ऊपर गणेश की मूर्ति खुदी हुई है और ये सभी मकानों में ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। ये थोड़ा और आगे जाएं, बगल के मकान है जो कि बहुत ही क्षीण हालत में है, रास्ता भी खराब हो गया है और ये मकान का सामने का हिस्सा है और ये लगभग खराब हो चुका है। ये इसके सामने वाला ये लगभग खराब है और टूटने की हालत में है। आगे कुछ जो लोग यहाँ पर कभी आते हैं रहने के लिए तो पक्के मकान बना दिए गए हैं सीमेंट और ईंट का। सभी मकानों की शैली लगभग एक ही है। ये भी मकान की मेंटेनेंस बहुत कम करनी पड़ती है। और इन मकानों की बहुत अच्छी खासियत ये है कि ये भूकंप रोधी होते हैं। ये हमारी राम देवी की मूर्ति है मंदिर के अंदर गर्भगृह में। अब पूजा की तैयारी ये चल रही है। पुजारी यहाँ पर बैठ चुके हैं। ये सभी लोग बैठे हैं। और इसमें परिवार के सभी लोग शामिल होते हैं इस पूजा में। बाहर चहल पहल है और पूजा शुरू होने के बाद ये कुछ इनमें से लोग ये भी अंदर जाकर बैठेंगे। अब पूजा पूर्ण हो चुकी है, प्रसाद वितरण हो चुका है, लोग अभी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये मंदिर के अंदर का नज़ारा है। अब पूजा ख़त्म हो चुकी है। जो भी वहाँ पर पूजा के लिए सजावट की गई थी, अभी पुजारी उसको समेट रहे हैं। ये मंदिर के दोनों तरफ जगह है, यहाँ पर मंदिर में काम आने वाला सामान रखा जाता है। देवी की मूर्ति रंग बिरंगी जो लाइट यहाँ पर इफेक्ट आ रहा है वो बहुत ही सुंदर लगता है। देवी को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। अभी लोग अपना अपना प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और प्रसाद ग्रहण करने के बाद ये एक प्रचलन है। यहाँ के देवी का जो मंदिर है वहाँ पर पूजा के बाद गांव वापस चला जाएगा और ये रात का समय है। रात में ये सामने गांव है और यहाँ पर कई गांव सामने दिखाई देते हैं जहाँ पर हमें लाइट दिखाई दे रही है। और ये आप देख सकते हैं दूसरा गांव है, इस तरफ भी गांव है।
पहाड़ों में गांव इस तरीके से बनाए जाते थे जहाँ पर कुछ समतल जगह मिले, इसलिए कुछ दूरी पे ही गांव आपस में दिखाई दे रहे हैं। ये गांव एक जगह पर ही नहीं आपको मिलेंगे, क्योंकि ये लाइट से आप देख सकते हैं अलग अलग जगह पर ये गांव बने हुए हैं। और गांव में जो घरों की संख्या कहीं 100 हो सकती है, कहीं 150 हो सकती है, कहीं 50 हो सकती है, कहीं 60 हो सकती है, कहीं 30 भी हो सकती है। अब ये रात के लिए हम आ चुके हैं मंदिर में। यहाँ पर हमारी राम देवी की पूजा की जा रही है और आरती भी इसमें की जाती है। यहाँ पर सभी लोग हाथ जोड़कर खड़े हैं और जारी यहाँ पर कार्यक्रम चालू रखे हुए। ये मंदिर के प्रांगण से सामने का भी दृश्य है। पुजारी अपनी पूजा की पद्धति को सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। ये खाने का तैयारी हो रही है। यहाँ पर रात्रि भोज भी है लोगों के लिए। और ये देखिए, ये हमारे पुजारी, उनको देवी रूप उनके ऊपर आ चुका है और वो सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। सभी लोग अपने को धन्य समझ रहे हैं। यहाँ पर सभी लोग अपने हाथ जोड़कर खड़े हैं और हमारे पुजारी वो देवी रूप उनके ऊपर आया है, सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद सभी को सुखी, संपन्न और इस तरीके से मिलजुल कर रहने का आशीर्वाद दिया जा रहा है। देवी की आराधना में यहाँ पर हम एक रूप है ये डांस करने का, और इस शैली को जो एक गोल वृत्ताकार आकार में लोग डांस कर रहे हैं, इसको सर्कल डांस कहते हैं, वृत्ताकार डांस, क्योंकि गाँव में जगह कम होती है। अब महिला पार्टी भी आ चुकी है, वो भी देवी के चरणों में देवी को समर्पित है अपना डांस प्रस्तुत कर रही है। और ये डांस नहीं है, ये एक्चुअली एक समर्पण है देवी के लिए। आम आदमी से डांस न सोचे, ये देवी के लिए लोगों का एक समर्पण भाव है। और ये डांस, ये जो समर्पण है डांस के रूप में, इसके लिए लोग बहुत इच्छुक होते हैं, बहुत उत्सुक रहते हैं। ये डांस आप देख रहे हैं वृत्ताकार रूप में ही किया जा रहा है। इसका कारण ये भी है क्योंकि ये जो मंदिर का प्रांगण है या पहाड़ के किसी भी मंदिर के प्रांगण में जगह बहुत कम होती है, और यहाँ पे उछल कूद करके हम समर्पण
समर्पण नहीं दिखा सकते, इसलिए वृत्ताकार वो घेरा है उसमें ही डांस किया जाता है। और ये हमें मालूम है वृत्त का क्षेत्रफल सबसे कम होता है, तो ये जगह सबसे कम घेरता है, इसलिए वृत्त बनाया जाता है। गोलाकार आकृति में डांस किया जाता है। कुछ लोग बैठे हुए हैं। अब ये दूसरा दिन है। दूसरा दिन पूजा है। सुबह ये हमारे घर का दृश्य है। यहाँ पर सभी लोग गांव में देवी की पूजा के लिए निकल रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बाजे निकलते हैं, उसके पीछे नई दुल्हन सिर में कलश लेकर निकलती है और उसके बाद बाकी लोग निकलते हैं। कहाँ है? ओके। सब तैयार है और ये गांव में हम पहुंच चुके हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ पर गांव में मंदिर की तरफ जाने के लिए ये मुख्य द्वार है और यहाँ सीढ़ियों से हमें ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ मंदिर में आने के लिए भी एक पैटर्न फॉलो किया जाएगा। सबसे पहले ये बाजे वाले हैं, ये सबसे आगे एक जो आदमी है वो ढोल लेकर आ रहा है, इसको ढोल कहा जाता है, और उसके पीछे दमाऊ है। तो इन दोनों का तालमेल से ही पहाड़ों में एक बाजे का ग्रुप बनता है। और बाजे वाले के पीछे तो नई दुल्हन है जिनकी शादी हुई है अभी, वो कलश लेकर पहुंच रही है। और अभी बाकी लोग आ रहे हैं। ये जो सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं बहुत पुरानी सीढ़ियाँ हैं और इन सीढ़ियों ने कई इतिहास देखे हैं यहाँ पर। ये पहले सीढ़ियाँ कच्ची थी लेकिन अब पक्की बना दी गई है। अभी लोग आ रहे हैं यहाँ पर। इन सीढ़ियों में जिस तरीके से पहाड़ी रास्ते होते हैं तो हर कोई इसमें हिम्मत नहीं कर पाता। तो ये क्योंकि पहाड़ी बैकग्राउंड से हैं सभी लोग, इसलिए इनको यहाँ पर कोई परेशानी नहीं हो रही है। ये सीढ़ियाँ गवाह हैं कि जब गांव पूरा आबाद था, सभी लोग यहाँ पर रहते थे, चहल पहल रहती थी। तो वो समय इन सीढ़ियों ने देखा है। अभी भी लोग कुछ आ रहे हैं ऊपर मंदिर जाने के लिए। और अभी मंदिर के नज़दीक जैसे पहुंच रहे हैं तो सभी देवी के प्रति अपना प्यार, अपना संभावनाएं और अपना समर्पण जो है मजबूत कर रहे हैं। ये मेरे जिस भतीजे की शादी हुई है उनकी माँ है
और वो भी मंदिर की तरफ बढ़ रही हैं। आपको ऐसी वीडियो बनाना, पूरी वीडियो बन जाती है सबकी। और ये पीछे मेरे भतीजे की चाची हैं और वो भी मंदिर में जाने के लिए चल पड़ी है। अब ये मंदिर की तरफ जाने के समय कुछ मकान हैं। ये मकान भी बहुत पुराने हैं। इन मकानों की बनावट इस तरीके से बनाई जाती है, इसमें लकड़ी, पत्थर और मिट्टी प्रयोग की जाती है, इसलिए ये बड़े बड़े भूकंपों को भी झेल चुका है और भूकंप रोधी मकान इन्हें कहते हैं। जब भी भूकंप आता है तो इन मकानों को कुछ भी नहीं हो सकता और इसीलिए आज तक कोई भी भूकंप में ऐसी घटना नहीं हुई है जहाँ पर कोई मकान ढह गया हो। लेकिन अब कुछ पक्के मकान भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, जो कि भूकंप को झेल नहीं पाएंगे। और यहाँ पर जो गढ़वाल क्षेत्र है वो जो तीव्रता है भूकंप की वो बहुत अधिक संभावनाओं वाली हो सकती हैं, क्योंकि ये भूकंप के जोन 4 और 5 में ये चमोली क्षेत्र आता है, जहाँ पर ये गांव है। और जो जोन 5 है उसमें भूकंप की तीव्रता 9 या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। और जोन भूकंप का जो ये जोन है, इसमें जो इतिहास है भूकंप का वो 1803 से शुरू है और उस समय यहाँ पर 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था, जो कि रिकॉर्ड में है। लोग अभी अपने घरों में ठंड बहुत है, ठंड से बचने के लिए धूप में कपड़े पहन रहना पड़ता है। यहाँ पर वो खाना भी खाते हैं बस बाहर धूप में बैठ के। हाँ वो भी है। हाँ हाँ, बस मुन्ना अभी पहुँच लो, अभी वो अगवे चली। हाँ बस एक भी और होना। अच्छा हाँ हाँ हाँ, अभी बस यहाँ से संतरे तो ले जाने। गाँव के और भी मकान दिखाई दे रहे हैं। इस गांव में करीब 32 घर हैं। पेड़ ऐसे पुराने हैं सब। ये नीचे और मकान दिखाई दे रहे हैं। ये मकान बालकनी है, पूरी लकड़ी से बनी हुई है। मैं थोड़ा ऊपर देखता हूँ, यहाँ से ये रास्ता नहीं है। हाँ अच्छा वहाँ से। ओ और गांव में मकान एक दूसरे के काफ़ी करीब बनाए जाते थे। कहाँ? अच्छा यहाँ से नीचे। अच्छा ये खेत किसी जमाने में रास्ते भी बहुत खतरनाक होते थे, बहुत संभल कर चलना पड़ता है इनमें, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी पैर इधर उधर हुआ तो नीचे करीब 20 फीट आपको ले जाएगा। यहाँ लोग मेहनत भी बहुत करते हैं। पहाड़ी एरिया होने के बावजूद लोग यहाँ खेती करते हैं, क्यारियाँ बनाते हैं। और यहाँ माल्टे का पेड़ भी दिखाई दे रहा है। ये माल्टे के पेड़ यहाँ पर लगभग सभी घरों में मिलते हैं। और माल्टा यहाँ पर बहुत अच्छा होता है, बहुत साइज अच्छा होता है, बड़ा।
ये मकान यहाँ पर ध्वस्त हो चुका है। लेकिन अब सीढ़ियाँ थोड़ा पक्की हो गई, सीमेंटेड। पहले ये पूरा कच्ची सीढ़ियाँ थी। यहाँ पर अभी बुनियाद खोदी गई है। इन मकानों में हम जब छोटे थे तो आते थे स्कूल से और यहाँ बैठते थे। यहाँ पर पूरे जो घर हैं पूरे गांव में हम घूमते थे। अब मंदिर में पूजा की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। मंदिर में देवी को बाहर लाने का वक्त हो चुका है, उसकी तैयारियां हो रही है और ये लोगों को संदेश दिया जा रहा है। लोग एकाग्रचित खड़े हो गए हैं क्योंकि अभी थोड़ी देर में देवी को गर्भ स्थल से बाहर लाया जाएगा। अभी देवी बाहर आ चुकी है और इसमें बाहर लाने के लिए आगे की तरफ यहाँ मंदिर का पुजारी होगा और मंदिर का पुजारी के साथ कोई और हो सकता है जो पीछे, और इस प्रकार से देवी को यहाँ घुमाया जाएगा। यहाँ पर देवी को इसलिए बाहर निकाला गया है क्योंकि देवी को यहाँ इस मंदिर से ऊपर पहाड़ी पे दूसरा जगह वहाँ ले जाने के लिए बाहर निकालते हैं। देवी को बाहर निकाल के जो दर्शन यहाँ पर कराए जा रहे हैं, ये एक बहुत पुरानी परंपरा है। जब से मंदिर स्थापित हुआ और गांव बसा तब से ये परंपरा चली आ रही है। देवी को बाहर निकालकर लोगों को दर्शन कराने का व्यक्तिगत तौर पे भी और सामूहिक तौर पर भी इसको किया जा सकता है। तो क्योंकि अभी भतीजे की शादी हुई है तो उनकी तरफ से ये देवी को व्यक्तिगत रूप से यहाँ बाहर निकालकर उनको यात्रा कराई जाएगी इस मंदिर से और इनके पूरे जो पहाड़ है, पर्वत है, पर्वत की चोटी तक यहाँ पर दूसरा इनका स्थान है। और फिर वो वापस उसी दिन वहाँ से वापस आए जाते हैं। देवी का आशीर्वाद बहुत फलदायी है और गांव के कई लोग माँ का आशीर्वाद लेकर बड़े बड़े मुकाम हासिल कर चुके हैं, उन्हें सफलता मिली है। यहाँ ये नीले कुर्ते में जो लड़का दिखाई दे रहा है वो मेरा
लोग बदल बदल कर देवी को अपने कंधों पर लेकर घुमा रहे हैं और ये पुण्य का काम है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि देवी इस प्रकार उन्हें आशीर्वाद दे रही है। यह बहुत ही सुंदर नज़ारा है। लोग पूरे ध्यान, पूरे लगन और पूरी निष्ठा से इस उत्सव को मना रहे हैं। यहाँ पर इस पूजा का उद्देश्य है लोगों को एकत्र करके और उनमें अपनत्व की भावना, अपने रीति रिवाजों को पहचानने की जो भावना है उसको जारी रखना, उसको लोगों तक पहुंचाना। अब यहाँ पे जो देवी रूप है वो लोगों के ऊपर भी आ गया है और यहाँ पर एक नहीं कई लोगों के ऊपर वो देवी रूप आ चुका है और इसलिए लोग आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नाचते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये कोई साधारण बात नहीं है। यहाँ पर जो ये लोग हैं जिन पर देवी रूप आया है, ये भी उस समय देवी का ही एक रूप माना जाता है और इनकी जो कही गई बातें हैं उस समय वो सही और सटीक साबित होती हैं। ये ढोल दमाओं के साथ यहाँ पर देवी को घुमाया जा रहा है कंधों पर और लाटू देवता को भी यहाँ पर वह घुमाया जाता है। ये जो धार्मिक अनुष्ठान है इसमें लोगों की बहुत आस्था होती है। लोग यहाँ पर गांव के ही नहीं बल्कि दूर दूर से और गांव के भी लोग यहाँ पर आके शामिल होते हैं। इस धार्मिक अनुष्ठान की परंपरा को निर्वाह करते हुए लोग यहाँ पर अपनी जो निजी और व्यावसायिक जीवन है उसको कुछ समय के लिए छोड़कर इसमें शामिल होते हैं, अपना तन मन धन इस पे लगा देते हैं और यहाँ पर सभी लोग बहुत आस्था के साथ खड़े हैं। यहाँ पर लोग देवी के लिए कंधा बदल रहे हैं और इस पुण्य में भागीदार बनकर उनको आशीर्वाद मिल रहा है। देवी को अपने कंधों पर उठाकर घुमाने के लिए एक खास रणनीति चाहिए, जिसमें आगे और पीछे जो लोग हैं उनमें अच्छा खासा तालमेल की ज़रूरत होती है और इसकी एडवांस में कोई प्रैक्टिस नहीं की जाती। यहाँ पर ऑन द स्पॉट लोग आते हैं, अपने कंधों पर देवी को रखते हैं और उनको खुद ब खुद जो तालमेल है वो बन जाता है।
देवी का यहाँ मंदिर के प्रांगण में पूरा जोश और उत्साह के साथ यहाँ लोगों को आशीर्वाद दिलाने का काम किया जा रहा है। और यहाँ के बाद देवी को पहाड़ी पर अपना दूसरा जो स्थान है देवी का, वहाँ पर ले जाने के लिए अभी तैयारी होगी। यहाँ पर बहुत ही शिद्दत से लोग अब तैयार हो चुके हैं देवी को अपनी जो पहाड़ी की चोटी पर ले जाने के लिए। यहाँ पर जो लेडीज़ हैं वो कलश और बाकी देवी के पूजा का सामान लेकर अपने सिरों पर लिए खड़े हैं। अब यहाँ से ही वो पहाड़ी रास्ता शुरू होता है जहाँ से गांव को छोड़ के देवी अपने पर्वत के स्थान पर जाने के लिए शुरू करेगी। ये कुछ गांव की क्यारियों में कद्दू को रखा गया है और ये बहुत ही स्वादिष्ट कद्दू होते हैं और इनका साइज़ भी काफ़ी अच्छा बड़ा है। ये अब तैयारी है, लोग कलश के साथ यहाँ पर खड़े। अभी कुछ ही देर में देवी यहाँ से गुजरेगी। ये लाटू देवता यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर एक जो मानक है उसको पालन किया जाता है। ये भी मान्यता है कि पहले पर्वत के स्थान पर जाने के लिए लाटू देवता को आगे चलना होगा और देवी को फिर पीछे चलना होगा। अब कलश लिए हुए लेडीज निकल पड़ी हैं आराम से पहाड़ी रास्ते की तरफ। आ जाओ ना, आ जाओ। और यहाँ पर जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं वो भी वैसे हिम्मत कर सकते हैं पहाड़ी पर चढ़ने की, लेकिन उनके लिए तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो सकती है, इसलिए वो गांव में ही यहाँ पर रहते हैं। अब ये देवी को लाया गया है यहाँ पर। ये गांव के बुजुर्ग यहाँ पर सभी को विदा कर रही हैं और कामना कर रही हैं कि सभी सही सलामत सुरक्षित देवी के इस रूप को और देवी के इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करें।
यहाँ पर देवी को लाया गया, लेकिन यहाँ पर क्योंकि बेल है और पेड़ भी है तो जो छत्र देवी का है वो ढीला हो गया और इसको फिर अभी कसा जा रहा है। और ये भी एक मान्यता है और रिवाज भी है कि देवी को यहाँ हर मकान की चौखट तक ले जाया जाता है और लोगों को आशीर्वाद दिया जाता है। अब क्योंकि पहाड़ी रास्ता शुरू होगा और पहाड़ी रास्ता उबड़ खाबड़ है, पत्थर है, मिट्टी है, चिकनाई है, तो वहाँ पर सभी चीज़ों को ठीक किया जा रहा है। देवी के छत्र को भी पूरा कसा जा रहा है और अन्य चीज़ों को भी ठीक किया गया है। अब ये पहाड़ी रास्ते पर लोग चल पड़े हैं देवी के साथ। इन पहाड़ी रास्तों में चलने के लिए बहुत कठिनाई होती है। पहाड़ी रास्ते बहुत उबड़ खाबड़ होते हैं, इसमें पत्थर भी बड़े बड़े आपको मिल सकते हैं। टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है, इसमें जुझारूपन बहुत चाहिए, इसमें मेहनत बहुत चाहिए, इसमें कर्मठता बहुत चाहिए और ये सभी यहाँ पर लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो यहाँ पर लेडीज़ हैं उनको भी बहुत उत्सुकता और बहुत लगन और उत्साह के साथ इस यात्रा को पूरा करने के लिए अपनी जीवंत उदाहरण दे रहे हैं। यहाँ पहाड़ी रास्तों पर धीरे धीरे ही चलना पड़ता है। इसमें सरपट कोई भाग कर नहीं चढ़ पाएगा और अगर किसी ने भाग कर चलने की तैयारी की तो वो ज़रूर मुसीबत में फंसेगा। इसलिए अपनी क्षमता के हिसाब से ही लोग यहाँ पहाड़ी रास्ते पर चल रहे हैं। ये सबसे आगे बाजे वाले हैं, इसके बाद जो नई दुल्हन है वो है, फिर लोग कलश लिए पीछे पीछे आ रहे हैं। लोग बहुत सिद्धता के साथ चल रहे हैं। हाँ, यहाँ पर थकान भी वीडियो लगती अच्छी है, आएगी, वीडियो बढ़िया आएगी। लेकिन क्योंकि अच्छा, सभी लोग हाँ जी, पहाड़ी बैकग्राउंड से हैं तो उन्हें मालूम है कि इन रास्तों पर थक कर कोई मंजिल नहीं मिल सकती, आपको चलना ही पड़ता है।
के बच्चे हैं जो कि बहुत खुश हैं। कुछ लोगों के हाथों में आपने लकड़ियाँ देखी होंगी। ये लकड़ी यहाँ पर बहुत कारगर होती है चलने के लिए। अगर आपके पास लकड़ी है और पहाड़ी रास्ता है तो लकड़ी को टेक के आप बहुत सुविधापूर्वक चल पाते हैं, क्योंकि आप अपना वज़न लकड़ी पर भी निर्भर कर देते हैं। तो इसलिए जब आप चलते हैं तो अपना शरीर का जो वज़न है वो थोड़ा कम हो जाता है और आपको थकान कम लगती है। बोलो देवरानी मैया की जय बोलो लाडू देवता की जय। यहाँ पे पहाड़ी रास्ते पे अपने शरीर को लेकर ही चलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ जो देवी को लेकर अपने कंधों पर जा रहे हैं उनका जज्बा बहुत ऊंचा है, उनको उत्साह है, उमंग है, इसलिए उनको यहाँ पर कोई थकान महसूस नहीं हो रही है। ये बच्चे भी इसमें शामिल हैं। यहाँ कोई बुजुर्ग हो या बच्चा हो, सभी ऐसे पहाड़ी रास्तों से वाकिफ़ हैं और वो बखूबी ऐसे पहाड़ी रास्तों को अच्छी तरीके से चढ़ पाते हैं। लोग यहाँ पर थोड़ा रुक भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रुककर सांस लेना होता है। जिन लोगों को थोड़ा चढ़ाई चढ़ने में मुश्किल हो रही है वो अपनी रफ्तार से पीछे आ रहे हैं, लेकिन उनको पूरा हौसला है, उनको पूरी आशा है कि वो भी पीछे नहीं है। ये जो पहाड़ी रास्ते की यात्रा है ये आसान नहीं है। लोग अगर इसको देखकर ये सोचें कि ये बहुत आसान काम है पहाड़ी रास्तों पे चलना, लेकिन ये जो पहाड़ी रास्ता है ये छोटा नहीं है। ये जब गांव से चालू हुआ और जहां देवी को स्थान पे पहुंचाना है वो करीब करीब 8 किलोमीटर की चढ़ाई पर स्थित है, और 8 किलोमीटर ऐसे पहाड़ी रास्तों पे वो भी चढ़ाई पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। मैं तो आगे आके यहाँ खड़ा हो गया। और कितने लोग पीछे?
यहाँ पर लोग खुद तो चल ही रहे हैं, जय माता दी। लेकिन जो इस पूजा के प्रयोजन में काम आने वाली सामान है उनको भी साथ में लेकर चलते हैं। हाँ हो गए। अच्छा अभी पीछे एक आध और है। अब इस यात्रा के जो आखिरी लोग ही दिखाई दे रहे हैं। अब हम एक समतल जगह पर पहुंच चुके हैं पहाड़ी के, और यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। ये सामने हिमालय श्रृंखला है, बर्फ़ से ढकी हुई है। यहाँ इस जगह पर चीड़, पाइन जिसे कहेंगे, और बांज के पेड़ मिक्स हैं। तो नीचे जब हम शुरू कर रहे थे यात्रा तब बांज के पेड़ हमें मिले, लेकिन अब बांज के पेड़ धीरे धीरे कम हो रहे हैं और इसके ऊपर हमें चीड़ के पेड़ मिलना शुरू कर देंगे। ये पर्वत श्रृंखला हिमालय की है और अभी पूरा बर्फ़ से ढकी हुई है। ये पेड़ों पर और पत्थरों पर ये सब आपको मिलता है। ये कुछ घास जैसी होती है। ये पत्थर है, पत्थरों पर भी है और पेड़ों पर भी है। काफ़ी ऊंची, जो ऊंचाई तक होता है पेड़ों के ऊपर। और इसका कारण है यहाँ पर धूप बहुत कम होती है, घना जंगल है, नमी बहुत अधिक होती है, जिसके कारण ये सब आकृतियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। ये फंगस एक तरीके का है और ऐसा इसमें माना जाता है कि ये आयुर्वेद में भी काम आता है। इसको पेड़ों से निकाल के इकट्ठा किया जाता है और इसकी दवाई बनती है। ये आप देख रहे हैं दूर कुछ लोग आ रहे हैं पीठ पर घास का बोझ लिए हुए। ये औरतें हैं यहाँ पर। आगे पहाड़ी पे ऐसे घास जो गांव है वहाँ की औरतें हैं चलते हैं। और यहाँ पर ये आम बात है, भारी 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 बोझ लगा है पीठ पे। बड़े बड़े लेकर औरतें और आदमी दोनों लंबी लंबी दूरियां तय करते वो हैं। सामने नीचे तो ये घास वो अपने गांव ले जा रही हैं, अपने घर। वहाँ सर्दियों में और जब बर्फ़ गिर जाती है तो इस घास को ही वो यूज़ करेंगे। अभी ये ले जाकर घास को पेड़ों पर टांग देंगे। जब ये सूख जाता है और बरसात में या बर्फ़बारी जब होती है ज़्यादा, तो उसी घास को अपने जानवरों को खिलाने के लिए काम लाते हैं। ये बहुत मुश्किल भरा काम है और ये एक दिन का काम नहीं है। यहाँ के लोगों के लिए ये आम बात है। इस जगह से भी आपको ये पहाड़ों के नज़ारे दिखाई दे रहे हैं सुंदर। यहाँ पर बहुत गहरी गहरी खाइयाँ हैं पहाड़ों के बीच। ये पानी पिलाने का स्पेशल तरीका है।
यहाँ पर सभी इंतजाम के साथ चलना पड़ता है पहाड़ियों के ऊपर। ये बांज के पेड़ का फल है और बचपन में बच्चे इसकी सीटियाँ बनाते थे इसके अंदर का गुदा निकाल के। ये वो फल है, तो इसको आगे से काट के इसका गुदा निकाल के इसकी बढ़िया सी सीटी बनती है। और ये बंदरों का प्रिय भोजन भी है। अभी आपको दिखाते हैं। ये गुच्छे पे भी होती है। यहाँ पर दो हैं, एक में फल है, दूसरे में कवर है, सिर्फ फल निकल गया। यहाँ सुंदर हरा भरा सफ़ेद इलाका है। यहाँ पेड़ों की तादाद बहुत ज़्यादा है और ये पेड़ संरक्षित पेड़ हैं। लोगों ने, जहाँ खाली है जगह, गांव के लोगों ने इसको संरक्षित रखा हुआ है। यहाँ नहीं, मैं ये नहीं, हाँ इसके बीच से दिखा। घना जंगल है ये, लेकिन बीच बीच में कुछ प्लेन जगह भी हैं, तो इसलिए हम ये सब यहाँ पर घूम पा रहे हैं। ये भी एक फंगस है और ये चट्टानों पे और यहाँ तक कि मिट्टी पर भी ये मिल सकती है। और इसका कारण भी वही है, नमी बहुत है। नमी की वजह से सीलन होती है यहाँ पर और सीलन में ये सब चीज़ें उभर आती हैं। ऐसी फंगस या घास जो भी इसको कह लो, ये और कहीं मिलेगी नहीं। ये चीड़ के पेड़ से पत्ते गिरे हुए हैं। ये चीड़ का फल है। ये पाइन सेल यहाँ बहुत सारे तादाद में है। बहुत कठिन तो है। ये भी है। अब ये जो इलाका है, यहाँ पे कोई निश्चित रास्ता आपको नहीं दिखाई देगा, तो अपनी सुविधा अनुसार और अपनी क्षमता के हिसाब से लोगों को जहाँ पर सुविधा लगती है उस तरफ से ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ रास्ता खुद बनाना पड़ता है वैसे क्यों है? और चल एक कदम भी अगर गलत पड़ा तो सीधे फिसल के नीचे आ जाएंगे। तो इसमें बहुत संभल कर हमें चलना पड़ता है। यहाँ आप देख सकते हैं जंगल है और जंगल में देखिए ये पूरी ढलान है, इसलिए रास्ता बहुत डेंजरस हो जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समतल है, यहाँ प्लेन उसका जगह है। काम करता। वो भी। अच्छा, और यहाँ से भी बहुत अच्छा नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से ऊपर ये देवी का स्थान है। लोग यहाँ पर आकर आराम कर रहे हैं, क्योंकि 8 किलोमीटर चढ़ना कोई आसान काम नहीं है। लोग थक चुके हैं अभी, इसलिए चबूतरे बने हुए हैं यहाँ पर बैठने के लिए। उस चबूतरे पे बैठ के लोग आराम कर रहे हैं। और यहाँ पर ये प्रसाद के लिए आटा तैयार किया जा रहा है। यहाँ साइड में अगर थोड़ा भी आए तो एकदम स्लोप है पूरा।
ये पूरे ढलान है। और यहाँ जो ढलान है नीचे खाई है, पहाड़ों के बीच की खाई है, जो कि लगभग 200 से 500 मीटर तक गहरी हो सकती है। ये जो देवी का स्थल है ये लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ पूरे चीड़ के पेड़ हैं। इस देवी के स्थान की एक तरफ पूरे चट्टान है पथरीली। यहाँ पर बड़ी बड़ी शिलाएं भी आपको दिखाई देती हैं। ये उभरा हुआ रास्ता है पगडंडी, और इसके दोनों तरफ बहुत तीखी ढलान है। ये ढलान आपको दिखाई दे रही है। ये पूरा और ये पूरे चीड़ के पेड़ों से घिरा हुआ है। ये मंदिर का जो जगह है बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर चीड़ के पेड़ हैं, और जब धूप आती है तो चीड़ के पेड़ों से जैसे कोई सेंट की खुशबू जैसी आती है, बहुत अच्छी। जो चीड़ की पेड़ के पत्तियां हैं और इसके जो लकड़ी है, ये आग बहुत जल्दी लगती है इनमें। यहाँ से भी नज़ारा दिखाई दे रहा है हिमालय का। ये पूरी हिमालयन रेंज है। यहाँ सामने खेत दिखाई दे रहे हैं सीढ़ी नुमा। यहाँ कोई गांव है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत खतरनाक ढलान है एक तरफ। यहाँ अक्सर लोग नहीं आते हैं, लेकिन जो लोग घास ढूंढने के लिए इधर उधर जाते हैं, कभी कभार वो यहाँ भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पे घास अच्छी मात्रा में मिलता है। ये पहाड़ी फल है और इस पहाड़ी फल का ये स्वाद लिया जा रहा है। ये जब पकता है तो काला हो जाता है और बहुत मीठा होता है। यहाँ पर लोग अपने जानवरों को भी लेकर कभी कभार आते हैं। ये बहुत तीखी ढलान है नीचे, इसलिए बहुत संभल कर यहाँ पर कदम रखने पड़ते हैं। यहाँ जब आप आएँ तो यहाँ नेचर से, प्रकृति से आपका सामना होता है, और यहाँ पर इतना सुंदर, इतना मनमोहित आप हो जाएंगे कि यहाँ से आप घूमने के लिए आगे 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 निकलते रहेंगे, लेकिन आपका दिल नहीं भरेगा। आपका दिल यहाँ रहने के लिए करेगा, लेकिन
यहाँ पर क्योंकि परिस्थितियाँ आपको अधिक समय तक नहीं रहने देगी, रात भी यहाँ पर जल्दी हो जाती है, हवाएं भी चलती हैं ठंडियाँ। ये पूरे चट्टानें हैं, शिलाएँ हैं बड़ी बड़ी, पथरीली ज़मीन है। और ये मंदिर की चोटी के बिल्कुल पास है नीचे। यहाँ पर अभी एक छोटा सा पौधा आपको दिखेगा। ये बंदरों का प्रिय भोजन है। ये हाथ पे जो पकड़ा हुआ है, जब ये पक जाता है तो बंदर इसको बहुत अच्छे मज़े से खाते हैं। यहाँ पर ढलान बहुत तीव्र है, बहुत तीखा है, नीचे आप देख नहीं सकते, और किनारे जाओगे तो यहाँ आपको डर लगेगा। ये अब मंदिर जहाँ पूजा स्थल है वहाँ पर वापस आ चुका हूँ। यहाँ पर बच्चों की टोली बैठी हुई है। और यहाँ लोग बैठे हुए हैं अभी पूजा की तैयारियां चल रही हैं। ये थके लोगों के लिए चाय का तैयारी हो रही है। यहाँ चाय बनाकर लोगों को पिलाई जाएगी, थोड़ा राहत उनको मिलेगी थकान से। ही जाना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पर लोग अभी खींचते हुए नहीं करता। बातें कर रहे हैं, कुछ अपनी कुछ पढ़ाई सुना रहे हैं, और ये पुजारी अपनी प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। यहाँ पर देवी को आराम मुद्रा में रखा जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर उनका जो बैठने के लिए व्यवस्था है वो ठीक की जा रही है। लाटू देवता भी यहाँ पर विराजमान है। दिख रहा है? हाँ जी। और यहाँ अब पूजा शुरू हो चुकी है, ली और ये पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है, जिसमें कि समय भी लगता है। लोग पूरी श्रद्धा से यहाँ बैठे हुए हैं। लोगों को अपने दिलों में देवी को मनन करके, याद करके लोग बहुत ही खुश हैं, और वो अपने को यहाँ पर बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं कि वो इस पूजा में शामिल हुए, क्योंकि ये देवी को गांव के मंदिर से और इस पर्वत की चोटी तक लाने का जो कार्यक्रम वो कभी कभार ही हो पाता है। इसलिए लोग अपने को बहुत भाग्यशाली समझते हैं जो इस पूजा में शामिल हो जाता है।
यहाँ पर देवी को रखा गया है। इसके बिल्कुल बगल में एक पत्थरों का मंदिर है। यहाँ पे पत्थरों के रूप में ही नीचे जो गांव में हमारे भगवान की मूर्तियाँ हैं, उसी का प्रतिरूप पत्थरों के रूप में यहाँ पर रखा गया है। और यहाँ पर एक शिवलिंग भी हमारा स्वयंभू है, जो कि खुद ब खुद यहाँ पर ज़मीन से ऊपर आ रहा है। क्योंकि ये पहाड़ी रीति रिवाज हैं। यहाँ पर जो मंदिर है उसकी कोई विशेष सजावट नहीं होती। ये बिल्कुल साधारण पत्थरों से बने हुए मंदिर है। लेकिन अब कुछ गांवों में जो मंदिर हैं वो भव्य बन चुके हैं और पत्थरों को हटाकर उन्हें सीमेंट और ईंट से बना दिया गया है। छतें भी उनकी पक्की कंक्रीट की बनी हुई है। ये भी है। ऊपर से एक्चुअली मेरे को दिख नहीं रहा है। ले ये पूजा के लिए जो सामान है व्यवस्थित रूप से लगाया गया है और इसमें पूजा सामग्री काफ़ी मात्रा में प्रयोग की जाती है। और इस पूजा का एक प्रावधान है और ऐसी मान्यता है कि इसमें 5 पुजारी जरूरी हैं जो इस पूजा को करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 पुजारी पूजा पूरी विधि विधान से की जा रही है और ये पूजा बहुत विस्तृत होती है। यहाँ सभी के हाथों में पुष्प दिया जा रहा है। पाद्यम समर्पयामि नमो नमो। अब थोड़ा पानी ले कांच में पानी निकाल थोड़ा आप डालो। ओम अर्घम ग्रहण देवेशो गंध पुष्पाक्षत कहो करुणा कर्मे देवी ग्रहणर्घम नमस्ते कृपादुमे उदय पादु सिंहा भूतमनो ओम स्वाम्य कर्मो वसाना रसदेवी विधिनाम सर्वदेवान
समर्पयामि नमो नमः गंगाजलम गंगा सरस्वती देवापयोश्री नर्मदा जलय स्नातितो वसुमया देवी शांति पुरुषे ओम तस्माद्धक्यं सर्वभूतं संविदालयं असुस्तान चक्रे वायुनारायण ग्रामस्ये ओम गंगाजल स्नानं समर्पयामि पंचामृतानं मयोदीर्घस्य ओम सर्वसंगरायतं पंचामृतं स्नानात् ग्रहणं परमेश्वरे ओम पंचनद्यः सरस्वती यहाँ देवताओं के प्रतिरूप को सभी चीज़ें अर्पित की जा रही हैं। यहाँ पर इन प्रतिरूपों को पहले स्नान कराया जाता है कई प्रकार की चीज़ों से, फिर उन्हें दूध से नहलाया जाता है, उसके बाद पुष्प अर्पित किए जाते हैं, फिर प्रसाद अर्पित किया जाता है। इस प्रकार से पूरा ये प्रक्रिया है, पूरा विधि विधान है। अब पूजा पूरी हो चुकी है। यहाँ पर ये 4 जो पंडित हैं लोग ये बना देते, ये उसके बाद यहाँ पर पाठ कर रहे हैं। यहाँ पर लोग अलग अलग बैठे हुए हैं और वो अब इस पाठ की समाप्ति की इंतज़ार कर रहे हैं। कहाँ पे ये मंदिर में प्रतिरूप देवी देवताएं हैं। अब यहाँ पर हवन शुरू हो चुका है। इस हवन प्रक्रिया में सभी परिवार के लोग और गांव के लोग आहुति देते हैं। अब यहाँ पर धूप भी डूबने लगा है, धीरे धीरे छाया यहाँ पर आती जा रही है। अब शाम का टाइम, और ये कोशिश रहती है कि इस पूजा को जल्दी से जल्दी हमारा पूरे विधि विधान से पूरा किया जाए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं टिक पाएंगे, हमारा सब क्योंकि यहाँ अंधेरा हो जाता है जल्दी। मेरे पास है। इसलिए पूजा जल्दी ख़त्म करने के बाद यहाँ से वापस गांव भी जाना है। और इसमें कई लोग जो इस प्रक्रिया में, इस पूरे यात्रा में शामिल हैं, वो कुछ बुजुर्ग हैं, किसी को कुछ शारीरिक तकलीफ़ें भी हैं, तो उनको जब अंधेरा हो जाए तो उसके लिए बहुत तकलीफ़ हो सकती है, क्योंकि रास्ते पूरे पथरीले हैं, बहुत संकरे हैं, उबड़ खाबड़ हैं। ये प्रक्रिया पूरे विधि विधान से जल्दी ही समाप्त की जाती है। और ये हवन में आहुति जो दी जा रही है, ये संपन्नता के लिए, ग्राम के विकास के लिए, यहाँ पर जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसकी सुरक्षा के लिए, वनों के लिए, पानी के लिए और अन्य सभी जो जीवनदायिनी चीज़ें हैं, जो मनुष्य के काम आने वाली चीज़ें हैं, उनकी आहुति यहाँ पर दी जाती है, उनके लिए आहुति दी जाती है।
सुख संपदा धन धान्य और खुशहाली के लिए भी आहुति ये दी जाती है। अब ये भगवान को आरती प्रस्तुत की जा रही है। यहाँ पर सभी लोग आकर आरती प्रस्तुत करेंगे। अब लोग यहाँ पर आरती कर रहे हैं, देवी के सामने नतमस्तक होकर अपने लिए मंगल कामनाएं मांग रहे हैं। और आगे यह जो पूजा का एक एकत्र होकर समूह बना है, इसकी शुभकामनाएं और इसको आगे भी जारी रखने के लिए संकल्प दोहरा रहे हैं। देवी का यहाँ पर जो आगमन है, उसके बाद उनकी यहाँ पर प्रार्थना और पूजा की गई है, स्तुति की गई है, हवन किया गया है। वो सब अभी लोगों के दिलो दिमाग पर पूरा छा गया और अब पूजा की यहाँ लगभग समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अब यहाँ देवी की स्तुति की जा रही है और यह बहुत प्रचलित स्तुति है। ये पूरा संस्कृत में उच्चारण किया जाता है। यहाँ देवी के स्थल से ये पूरा नज़ारा दिखाई दे रहा है सामने। अब धूप यहाँ पर कम होती जा रही है, अंधेरा सा होने लगा है। ये पहाड़ दिखाई दे रहा है, हिमालय की श्रृंखला है, ये चौखंबा पर्वत है और ये नंदा देवी भी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर पूजा समाप्त और घर वापसी, इसका मतलब हम यह गांव की तरफ अब लौट चले हैं।
लौटते वक्त भी यहाँ जिस तरीके से रास्ता बिल्कुल नहीं है, कोई एक रास्ता, तो लोग अलग अलग रास्तों से नीचे उतरना शुरू करते हैं। फिर नीचे जब कुछ दूर हम चलते हैं तो एक थोड़ा समतल जगह आती है, वहाँ से फिर एक रास्ते पे सभी लोग चलना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ से लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। अब हम गांव के मंदिर पहुँच चुके हैं। गांव के मंदिर पहुँचने के बाद भी यहाँ पर आरती और स्तुति देवी की जाती है। और जितने भी लोग यहाँ पर इस पूजा में शामिल हुए हैं, सभी को यहाँ पर रात में रात्रि भोज भी दिया जाएगा और उसके लिए सभी को यहाँ अब ये अगली सुबह सूरज निकल आया है। बहुत अच्छी वादियों का यहाँ पर दीदार हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हवा है। ये धूप खिल चुकी है। ये पूरा नज़ारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है और सभी अपने आगे के सफ़र के लिए निकल पड़े हैं। जय हिंद। अगर